ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम द्वादशोध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि पूर्व के अध्याय में हमने सुना, भगवान विष्णु और जलंधर का बड़ा भारी युद्ध हुआ और सारे देवताओं सहित जलंधर भगवान विष्णु को अपने ही महलों में निवास स्थान देते हैं। उन्हीं को अपनी प्रजा बना करके, देवताओं को अपनी प्रजा बना करके त्रिलोकी का राज्य करने लगता है। अब उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान की इच्छा से नारद जी एक बार जलंधर के यहाँ जाते हैं और देखिए बड़ी सुंदर कथा जलंधर की बता रहे हैं। नारदवाच, नारद जी कहते मैं एक बार गया भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए और जलंधर का वैभव देखने के लिए। सैमं संपूज्य विधिवद्दान्वेन्द्रोति भक्तिमान् संप्रहस्य तदा वाक्यं जगाद भुवनेश्वर। कुत आगम्यते ब्रह्मन् किंचित् दृष्टं त्वया प्रभो यदर्थमहि चायातस्तदाज्ञापय मां मुने। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है क्या जिसके लिए यहाँ आए हैं? आपके मन में कोई बात हो तो बताइए, आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। तब नारद जी बोले, नारद वाच, गतः कैलास शिखरे दैतेन्द्राहं यदृच्छया तत्रो मया महासीनं दृष्टवान् अस्मि संगरं योजनायुध विस्तीर्णे कल्पवृक्ष महावने कामधेनु शताकीर्णे चिंतामणि सुधीपते। नारद जी कहने लगे, हे दैतेंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर जी को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का सबसे उसमें बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है कैलाश पर्वत। तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं वितर्को मे भवत्तदा क्वापि दृष्टि भवेद्रिद्धिस्त्रिलोक्यं वा न वेति च तदा तवापि दैतेन्द्र समृद्धि संस्मृता मया तद्विलोकन कामोहं तत्सान्निध्यमिहागतं तत्समृद्धिमिमां पश्यन् स्त्रीरत्नरहितां ध्रुवं तर्कयामि शिवादन्यस्त्रिलोक्यां न समृद्धिमान्। अप्सरो नागकन्याध्या यद्यपि तद्गृहे स्थिता तथापि तान् पार्वत्या रूपेण सदृशा द्रुहं यस्य लावण्यजलधौ निमग्नश्चतुरानन स्ववीर्यममुचत्पूर्वं तथा कान्योपमीयते वीतरागोऽपि च यदा मदनारीश्वलीयया सौन्दर्य गहने भ्रामे साफरी रूपया पुरा। उस बड़े आश्चर्य को देख करके हे दैत्येंद्र, मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। हे दैत्येंद्र, मैंने आपकी भी संपत्ति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी इस समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धिशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित है, इस पर भी वे पार्वती के समान नहीं है। उनके पास जो स्त्री रत्न है उसके समान तेरा वैभव नहीं है। तेरे पास ये अप्सराएं आदि नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा को भी मोहित करने वाला, हाँ, ब्रह्मा जी को भी मोहित करने वाला सौंदर्य पार्वती जी के पास है।
उसकी उपमा किसी भी स्त्री के साथ नहीं की जा सकती। इतनी सुंदर भार्या भगवान शंकर के पास है। तपस्वी शिवजी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। भगवान शंकर भी यस्याः पुनः पुनः रूपम पश्यन् धातापि सज्जन ससर्जाप्सरसस्तासा तत्समेकापि नोऽभवत् अतः श्रीरत्न संभोक्तु समृद्धिस्तस्य सावरः तथा न तवदेतेन्द्र सर्वरत्नाधिपस्य च एवमुक्त्वा तमामन्त्र गते मयि चेदित्यराट् तद्रूपश्रवणादासीदरङ्गज्वरपीडित अथ सम्प्रेषयामाश दूतं तु शिङ्गिकासुत त्र्यम्बकाय तथा किञ्चित् विष्णुमाया विमोहित कैलासमगमद्राः कुर्वच्छुक्लेन्दुवर्चसं काष्णेयेन कृष्णपक्षेन्दुवर्चसं स्वाङ्गजेन तम। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया कि ऐसी सुंदर कोई और हो जाए, परंतु उसके समान एक भी उत्पन्न नहीं हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले इस शिव की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैत्येंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिवजी जैसी नहीं है। ऐसा कहकर उससे पूछकर जब मैं वहाँ, नारद जी कहते जब मैं वहाँ से चला आया तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण कर कामज्वर से पीड़ित हो गया। उसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिवजी के पास सिंह का पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज से अपने शरीर की कालिमा को कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। दिवेदितस्तु देवाय नंदिना प्रवेश त्र्यंबक भ्रूलता संज्ञा प्रेरितो वाक्यमब्रवीत। राहु वाच, नंदी द्वारा शिवजी से निवेदन किए जाने पर द्वारपाल पर नंदी थे, निवेदन किया राहु आया है, तो राहु शिवजी के समीप गया और शिवजी की मोह के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। भगवान शंकर ने इशारा किया, बोलो। तब राहु ने कहा, हे वृषभध्वज, देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और रत्नों के ईश्वर जलंधर की एक आज्ञा है आपको, वो सुनिए। शमशान के वासी, सदा हड्डियों का भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे रहने वाले जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए थी। जलंधर ने कहा है कि मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतः एव पार्वती मेरे ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य ये पार्वती नहीं है। नारद उवाच, वदस्येवं तदा राहु भ्रूमध्याचुलपाणिन अभवत् पुरुषो रौद्रस्तिभ्राशनिन समास्वनः शिंगास्य प्रचलज्जिह्वा स ज्वालनयनो महान् ऊर्ध्वकेश शुष्कतनुर्नृशृंग इव चापर शैतं खादितुमायान्तं दृष्ट्वा राहुर्भयातुर पलायन्नतिवेगेन नदिवेगेन बहिः स च दधारतं धृत्वा खादितुमारब्धस्तावद्रुद्रेण वारित नैवासो मध्यतामेति दूतोऽयं परमान्यत मुञ्चेति पुरुषः श्रुत्वा राहुं तत्याज्य सोम्बरे राहुं त्यक्त्वा स पुरुषस्तदा रुद्रं व्यजिज्ञपत। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय भगवान शंकर की भौं के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हो गया। सिंह के समान उसका मुख था, चलायमान जीभ थी और ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर को उठे हुए केश और सूखा शरीर। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान दिखाई पड़ता था। अपने को खाने के लिए आते देख अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे जब पकड़ खाने लगा तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराय अधीन रहता है, दूत जो होता है वो पराय के अधीन रहता है, अतः एव वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दे। इस वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। पुरुष उवाच,
क्षुधा बाधते नित्यन्तं क्षुदक्षामश्चास्मि सर्वथा किं भक्षयामि देवेश तदाज्ञापय मां प्रभो। वो जो भवों के मध्य में से पुरुष उत्पन्न हुआ, उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे क्षुधा लगी है, भूख लगी है, अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति में क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश मैं क्या खाऊं, सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर उवाच भक्ष्यस्त्वात्मनः शीघ्रं मासं स्वं हस्तपादयो। भगवान शंकर ने कहा तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण कर ले। नारद उवाच स शिवेनेवमाज्ञप्तश्चाखाद पुरुषस्वकं हस्तपादोद्भवं मासं शिरःशेषं यथाभवत् दृष्ट्वा शिरोवशेषस्तं सुप्रसन्नस्तदा शिवः उवाच भीमकर्माणां पुरुषं जात विस्मय। नारद जी बोले, शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न, अपनी आज्ञा को पालन करने वाले को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शंकर विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से कहने लगे। ईश्वर उवाच त्वं कीर्तिमुख संज्ञो ही भव में द्वारगः सदा। हे कीर्तिमुख, केवल मुख शेष रहा था तो भगवान ने उसका नामकरण कर दिया कीर्तिमुख। तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। भगवान शंकर के विशेष आयोजन यज्ञ आदि होते हैं, पूजन आदि होते हैं, उसके अंदर कीर्तिमुख का पूजन करना आवश्यक होता है। भगवान ने उसको अपना द्वारपाल बनाकर स्थित कर दिया। नारद जी कहने लगे तब से कीर्तिमुख तदा प्रवृत्ति देवस्य। नारद उवाच तदा प्रवृत्ति देवस्य द्वारि कीर्तिमुख स्थितः नार्चयन्ति हि ये पूर्वं तेषामर्चा वृथा भवेत् राहुर्भिमुक्तो यस्तेन सोपतद्बर्बरस्थलै अतः स बर्बरो भूत इति भूमौ प्रथम गतः ततः स राहु पुनरेव जातमात्मानमस्मिन्निति मन्यमान समेत्य सर्वं कथयां बभूव जलंधरा ये विचेष्टितं तत्। भगवान शंकर, नारद जी बोले तब से कीर्तिमुख भगवान शंकर के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा, इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। राहु का एक नाम बर्बर भी है। तदंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कह सुनाया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये जलंधरोपाख्याने दूत संवादे द्वादशोत्सव संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णचंद्र भगवान की जय।